हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आप हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे गार्डन में। तो दोस्तों, ये जो DIY फाउंटेन आप देख रहे हैं, ये मैंने आप ही के साथ बनाया था एक छोटा सा अपने बरामदे में। तो दोस्तों, जो ये आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये विंटर फ्लावर्स हैं। ये कैलेंचू या कैलेंकोई, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये जो फूल होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं ये भी फ्लैशी सी होती हैं, एक सैकुलेंट जैसी। तो बहुत सुंदर ये फूल चलते हैं। तो अगर आप इनको बचा सकते हैं तो आप पूरे साल बचा सकते हैं, अगर आप इनका थोड़ा पानी का ध्यान रखें और धूप का ध्यान रखें। तो ये मेरे यहाँ आगे बरामदे में रखे हैं, तो यहाँ पे मॉर्निंग सनलाइट आती है तो उससे ये बहुत प्यारे खिलते हैं। और ज़्यादा इनको तेज़ सनलाइट भी नहीं मिलती, तो मॉर्निंग की मिलती है और रात को कोहरा भी इनको नहीं होता क्योंकि ऊपर बरामदा है। तो इस तरह से बहुत खूबसूरत फ्लावर्स जो है विंटर में खिलते हैं। और एक ये नया फ्लावर आपके लिए लाई हूँ जो आज ही मेरा खिला है। ये है क्रिसमस कैक्टस। आप इसको हॉलीडे कैक्टस या ईस्टर कैक्टस के नाम से भी जानते होंगे। तो चलिए आज इसी के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं। तो दोस्तों, जब मैं ये नर्सरी से लाई थी तब इसमें कोई फ्लावर नहीं था और बहुत खूबसूरत बस पत्तियां ही पत्तियां थी। तो उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि ये कौन से कलर का है। तो ये रेड कलर का निकला है। इसमें बहुत सारे कलर्स निकलते हैं जैसे वाइट, पिंक, येलो। तो इस टाइम पे नर्सरी में अगर आप चाहें, आपको ये लगाना है तो आपको कलर भी मिल जाएगा उस पर कौन सा फ्लावर आया है। तो इस टाइम पे आप अगर इसका कलेक्शन करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम फ्लावर का प्लांट ले लेते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो किस कलर का इसमें फ्लावर आएगा, और कई बार नर्सरी वालों को भी नहीं पता होता। तो इस टाइम पे अगर आप इस फ्लावर को लगाना चाहें तो आपको कलर पता चल जाएगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि मैंने इसको कैसे इसकी केयर करी है। तो दोस्तों, मैं इस छोटे से पॉट में ही इसको लेके आई थी, तो मैंने इसको ट्रांसप्लांट भी नहीं किया क्योंकि बहुत ही छोटा पौधा था उस टाइम पे। और अब ये धीरे धीरे बड़ा हुआ है। जब इसको दोस्तों मैंने एक कॉर्नर में रख दिया था, तो इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि आप इसको 13-14 की बिल्कुल रात को लाइट जो है डार्कनेस चाहिए होती है, तभी इसकी जो कलियां होती हैं वो बनती हैं। और 10 घंटे की इसको ब्राइट लाइट चाहिए होती है, यानी रोशनी चाहिए होती है। तो इसको जहाँ पर ये रखा हुआ था वहाँ पर बल्ब की रोशनी भी नहीं पड़ती थी, तो इसलिए इसमें कलियाँ बहुत जल्दी से बनी। कई बार क्या होता है कि हमारे कहीं पोर्च में या ऐसी जगह पर पड़ा होता है प्लांट कि उस पर आपको पूरी रात, आपका बल्ब चल रहा है रात को, तो उस पर लाइट पड़ती है तो तब वो अपनी कलियों को नहीं बना पाता। तो इसको बिल्कुल डार्कनेस चाहिए होती है, रात में जैसे बिल्कुल अंधेरा इसको चाहिए होता है, तब ये अपनी कलियों को बनाता है। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे सभी लीव्स पर ऑलमोस्ट कलियां आ गई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं वो कलियां। धीरे धीरे खिलेंगी, तो जैसे जैसे वो खिलेंगी उस तरह से ये पूरा गमला फूलों से भर जाएगा। तो जैसे आज आप देख रहे हैं ये मेरा पहला फूल खिला है, तो मेरा मन हुआ कि आपके लिए भी एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, जो इसका सॉइल मीडिया है वो मैंने बिल्कुल वेल ड्रेन्ड रखा है। 50% मैंने इसमें सॉइल डाली थी और इसमें मैंने कंपोस्ट ली थी 25%, और सैंड मिलाई है आप 20 के करीब, और 10% इसमें अगर आप चाहें तो कोकोपीट भी मिक्स कर एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बनाइए वेल ड्रेन, और उसमें लगा दीजिए। दोस्तों, उसको थोड़ा सा मॉइस्चर भी पसंद होता है और ये शेड लविंग प्लांट है। तो वैसे तो आप इसको कैक्टस के नाम से जानते हैं हम लोग, लेकिन ये कुछ इसकी जो मुझे लगा इसका बिहेवियर, जैसे इसकी जो बिल्कुल कंडीशंस हैं वो बिल्कुल सैकुलेंट्स की तरह हैं। तो जैसे हम सैकुलेंट्स को रखते हैं, शेड पसंद होती है उनको, मॉइस्चर पसंद होता है, उसी तरह का ये प्लांट है। कहने को तो ये कैक्टस है लेकिन ये इसको ड्राइनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये, और ये ब्राज़ील का नेटिव है और ये ट्रॉपिकल प्लांट है। जैसे कि जंगलों में जहाँ पर पेड़ होते हैं उनकी जो छाल होती है उन पर ये लगे होते हैं, अपने आप ही खुद ब खुद हो जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके कलर्स होते हैं। तो बहुत ही प्यारा फ्लावर है ये। और अगर आपने इसको नहीं लगाया तो इसको ज़रूर ग्रो कीजिए, और दिसंबर, जनवरी इस टाइम पे ही इसकी फ्लावरिंग होती है, बहुत सुंदर। और दोस्तों, इतना इजी इसका प्रोपोगेशन है। अगर आप किसी आपके यहाँ लग रहा होगा आसपास, तो आप इसकी एक लीव से भी इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो जो ये आप साइड्स पे देख रहे हैं मेरी कटिंग्स, ये मैंने जब मैं लाई थी तभी मैंने इसकी कटिंग्स इसमें ग्रो कर दी थी। दोस्तों, मेरी एक आदत है कि मैं जब प्लांट लाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उससे नए प्लांट्स बनाऊँ। कई बार क्या होता है कि हमारा वो प्लांट मर जाता है और फिर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन
अगर उसकी कटिंग्स हमारे पास हों या फिर हमने और उससे मल्टीप्लाई कर रहे हों तो वो प्लांट्स क्या है हमारे पास बचा रह जाता है। तो जो दोस्तों ये जब आप इसमें देखिए, मैं कटिंग आपको साइड से निकाल के दिखाती हूँ कि ये देखिए कितनी खूबसूरत इसमें जड़ बन के आ गई है। तो ये जो जड़ें हैं इस तरह से मैं दबा देती हूँ, कोई भी कटिंग अगर मुझे मिलती है तो मैं उसी गमले में साइड में कुछ दबा देती हूँ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए रूट्स भी बन गई हैं इसमें। तो इसको अभी तो मैं इसी गमले में लगा दूँगी, लेकिन जैसे फरवरी का मौसम आ जाता है, मार्च का मौसम आ जाता है, उस टाइम पे हम स्प्रिंग में, बसंत में कुछ भी लगाते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मौसम जो है बहुत थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है और उसमें नई नई मल्टीप्लाई हो जाते हैं पौधे जो हैं, बहुत ही ईजीली लग जाते हैं। तो तब मैं इसको किसी और पॉट में या किसी हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में भी दोस्तों ये बहुत खूबसूरत लगता है, पूरा भर जाती है टोकरी और जो फ्लावर्स हैं वो भी बिल्कुल नीचे की तरफ गिरते हैं, जैसे कि कोई आप देख ही रहे होंगे फूशिया के फ्लावर्स होते हैं, उस तरह से ये हैंगिंग बास्केट से नीचे गिरते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो इसके कलर्स हैं वो भी आप 3-4 शेड्स जो भी हैं वो अगर आप अपना मनपसंद कलर लेना चाहें तो इस वक्त ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसकी जो मैं फर्टिलाइज़र की बात करूं, ये देखिए फ्लावर्स पूरा नीचे की तरफ गिरा हुआ कितना खूबसूरत है। और इसमें आप 19-19-19 या 20-20-20 भी थोड़े से पानी में मिलाकर दे सकते हैं और इसके या रिम के चारों तरफ डाल सकते हैं। और अगर आप ऑर्गेनिक की तरफ जाएं तो आप इसको कंपोस्ट दीजिए, कंपोस्ट 1 मुट्ठी डाल दीजिए महीने में एक बार, बस इसके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा इसको कुछ ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही इजी है इसकी केयर करना, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस इसमें पानी का हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार फंगस लग जाती है ज़्यादा पानी से। जब भी आप पानी दीजिए, जो आपके नाजुक पौधे हैं उनमें खुद ही दीजिए, घर में कोई सर्वेंट वगैरह से मत कीजिए कि उसमें पानी दें, क्योंकि वो सारे गमलों में एक जैसा पानी दे देते हैं तो उनको पता ही नहीं होता कि किस में कितना पानी देते हैं। तो कई बार क्या होता है मेरे प्लांट्स इस तरह से ख़राब भी हो गए हैं बहुत सारे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने प्लांट्स में खुद ही पानी दूँ। और सर्दियों में तो दोस्तों जैसे ऊपर की जो टॉप सॉइल है वो ड्राई हो जाए, 1-2 इंच आपको लगे कि अब सूख गया है, तभी आप पानी दीजिए, क्योंकि ऊपर से जो हमारी मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है। तो इसीलिए आप इसमें जब ऊपर की टॉप सॉइल या फिर आप फिंगर डाल के फिंगर टेस्ट करके भी देख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ड्राई हो गई तभी आप पानी दीजिए। कई बार क्या होता है कि हम पानी ऊपर से देते रहते हैं और वो पौधा जो है नीचे फंगस से पूरा सड़ जाता है। तो ये जो इतने नाजुक पौधे होते हैं इनको हमें बचाना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है कि ज़्यादा धूप में रख दिया तब भी वो ख़राब हो जाते हैं, या ज़्यादा शेड में रख दिया तब भी उसमें क्या होता है कि उसमें जो बर्ड्स बन रही हैं वो खिल ही नहीं पा रही हैं। तो इसको हमें जो मॉर्निंग की लाइट दे दीजिए या फिर इवनिंग वाली लाइट दे दीजिए, लेकिन दिन की जो जो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली है वो नहीं देनी है। तो गर्मियों में तो इसको पार्शियल लाइट में रखना है, लेकिन सर्दियों में आप इसको थोड़ा धूप दिखा सकते हैं। और ये है मेरे ज़रबेरा। तो दोस्तों ये जो ज़रबेरा आप देख रहे होंगे बहुत छोटे 6 इंची वाला पॉट है, उसी में ही है। तो जब मैं इनको नर्सरी से लाई थी तब मैंने इनको ट्रांसप्लांट नहीं किया, डर से कि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो कहीं ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन जब मैंने इन पे जो मेरी सरसों खली थी उसका मैन्योर जैसे मैं देती रहती हूँ तो उसका आपको मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि ये देखिए यहाँ पर 8-10 कलियाँ एक साथ बन गई हैं इस वाले गमले में। और ये देखिए अब मेरी इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जो छोटा सा गमला है इसमें कैसे खिलेंगी ये। और देखिए अब मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो इसकी जो कलियाँ हैं कहीं ख़राब ना हो जाएं या खिल ना पाएँ नए उस पर। तो चलिए देखते हैं कैसे खिलते हैं ये और इनको खिलने देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।